श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं आज दिनांक 7 अगस्त 2025 दिन बुधवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 7 अगस्त 2025। माह श्रावण माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127। इसका तात्पर्य है कि कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं, लेकिन कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। तो अभी ये कलयुग की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी से हमें कलयुग का बुरा प्रभाव दिखाई देता है। तो सोचिए आगे कैसा समय आएगा। इसीलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब नाम जप करते रहिए और कलयुग का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि अपने शास्त्रों में भी यह लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका तात्पर्य है नाम जप करके नाम के प्रभाव से ही हम कलयुग को पार कर सकेंगे। बात करें मनवंतर की तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और वर्तमान कल्प श्वेत वराह कल्प है। अब जानते हैं पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। तिथि त्रयोदशी रहेगी दोपहर 2:27 तक और फिर चतुर्दशी तिथि लगेगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा दोपहर 2:01 तक और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। योग विष्कंभ रहेगा सुबह 6:43 तक। उसके बाद कल सुबह 5:39 तक प्रीति योग रहेगा और फिर आयुष्मान योग लगेगा। करण तैतिल रहेगा आज दोपहर 2:27 तक। तत्पश्चात रात्रि 2:24 तक गरकरण रहेगा और फिर वणिज करण लगेगा। आज वार गुरुवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:07 पर होगा। चंद्रोदय शाम को 6 बजे होगा और चंद्रास्त कल सुबह 4:24 पर होगा। राशियों की बात करें तो चंद्रदेव आज रात्रि 8:11 तक धनु राशि में गोचर करेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु या मकर रहेगी। आज सूर्य भगवान कर्क राशि में विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र अश्लेषा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज कोई विशेष व्रत या त्योहार नहीं है, लेकिन आज रवि योग और बिडाल योग बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज गुरुवार है और गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज दक्षिण दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो दही खाकर यात्रा करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें। इससे आपके कार्य की सारी बाधाएं दूर होंगी और निश्चित ही सब अच्छा होगा। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं आज के दिन की शुभ चौघड़ियों की। तो शुभ समय सुबह 5:46 से सुबह 7:26 तक रहेगा। चल समय सुबह 10:46 से दिन में 12:27 तक रहेगा। लाभ समय दिन में 12:27 से दिन में 2:07 तक रहेगा और अमृत समय दिन में 2:07 से दिन में 3:47 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं आज के शुभ समय और मुहूर्तों के विषय में। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक रहेगा। यह मुहूर्त स्नान, ध्यान और साधना के लिए बहुत शुभ होता है। इसके साथ विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन करने के लिए भी यह उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और पाठ्यक्रम बहुत जल्दी याद होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करें। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। यह समय शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:07 से शाम को 7:29 तक रहेगा। इस समय भोजन करना, शयन करना और झाड़ू पोछा करना यह सब कार्य अच्छे नहीं माने जाते, तो इन सब से बचना चाहिए। अमृत काल सुबह 9:01 से सुबह 10:41 तक रहेगा। रवि योग दोपहर 2:01 से कल सुबह 5:46 तक रहेगा।
प्रातः संध्या सुबह 4:42 से सुबह 5:46 तक रहेगी। यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए शुभ होता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:34 तक रहेगा। इस समय में सरकारी दस्तावेजों से जुड़े हुए कार्य और कानूनी कार्यों को करना चाहिए। सायं संध्या शाम को 7:07 से रात्रि 8:11 तक रहेगी। यह समय शाम को भगवान के भजन करने के लिए अच्छा होता है। और निशिता मुहूर्त रात्रि में 12:06 से रात्रि 12:48 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। अब आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करते हैं। तो राहु काल दोपहर 2:07 से दोपहर 3:47 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल सुबह 9:06 से सुबह 10:46 तक रहेगा। यमगंड सुबह 5:46 से सुबह 7:26 तक रहेगा। और विडाल योग दोपहर 2:01 से कल सुबह 5:46 तक रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले कर्क लग्न सुबह 4:13 से सुबह 6:33 तक रहेगा। सिंह लग्न सुबह 6:33 से सुबह 8:50 तक रहेगा। कन्या लग्न सुबह 8:50 से दिन में 11:07 तक रहेगा। तुला लग्न दिन में 11:07 से दिन में 1:26 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न दिन में 1:26 से दिन में 3:45 तक रहेगा। धनु लग्न दिन में 3:45 से शाम को 5:49 तक रहेगा। मकर लग्न शाम को 5:49 से शाम को 7:31 तक रहेगा। कुंभ लग्न शाम को 7:31 से रात्रि 8:58 तक रहेगा। मीन लग्न रात्रि 8:58 से रात्रि 10:23 तक रहेगा। मेष लग्न रात्रि 10:23 से रात्रि 11:59 तक रहेगा। वृषभ लग्न रात्रि 11:59 से रात्रि 1:54 तक रहेगा। और मिथुन लग्न रात्रि 1:54 से कल सुबह 4:09 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। इसलिए जब आप खुशियाँ बांटेंगे तो आपको खुशियाँ जरूर मिलेंगी। जय श्री कृष्णा।